कि उत्तर प्रदेश में जो इंतखाब है वो बेहद अहम है सियासी तौर पर भी, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर रास्ता गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश इंतखाब से जुड़ी अहम खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं टॉप न्यूज पर। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटका हिजाब तनाजे पर आज भी कर्नाटका हाईकोर्ट में समाअत होगी। दोपहर 2:30 बजे जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की बेंच इस मामले को सुनेगा। कर्नाटका में उठा हिजाब तनाजा धीरे धीरे आसपास की रियासतों तक पहुंच गया है। मंगल को कर्नाटका के कई जिलों में इसे लेकर जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद रियासती हुकूमत ने 3 दिनों तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही 2 शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कर्नाटका से मुतसिल महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी हिजाब को लेकर जोरदार एहतजाज हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई, भीड़, मालेगांव समेत कई अजला में हिजाब तनाजा पहुंच गया है। तमिलनाडु में चेन्नई में खवातीन इस मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं। इन दोनों रियासतों में एहतजाजी खवातीन तिरंगे वाले बुर्के पहनकर एहतजाज करती हुई नजर आई। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी हिजाब तनाजे को लेकर मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी मुखालफत जताई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ये तनाजा बढ़ने लगा है, क्योंकि रियासत के वजीर तालीम ने कहा कि वो अपनी रियासत के स्कूलों में एक ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रही है। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। यूपी इंतखाब के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद आज कांग्रेस अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। लखनऊ में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को लॉन्च करेंगे। उधर संभल के इंतखाबी तशहीर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान दिया और ओवैसी ने खुद को मदारी बताया और कहा कि साफनाथ और नागनाथ को वोट ना दे। इसके साथ ही पहले मरहले के इंतखाब के लिए तशहीर का जो शोर था वो थमने के बाद दूसरे मरहलों के लिए दिग्गज पूरा जोर लगा रहे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 अजला में 6 अवामी जलसे करेंगे, तो अखिलेश यादव भी उम्मीदवारों के लिए 9 मकामात पर इंतखाबी जलसों को खिताब करते हुए नजर आए। उधर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आज बीजेपी अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। दृष्टि पत्र के नाम से मरकजी वजीर नितिन गडकरी देहरादून में लॉन्च करेंगे। तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स मुबारक के मौके पर आज माह रजब की 6 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की गई। रस्म अदा करने से कबल कुल की महफिल दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन की सदारत में हुई। सुबह से ही मुसलसल दरगाह में ज़ायरीन के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। खास दुआओं के साथ साथ फातिहा खानी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। उधर उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त इजराइल में जलजले की तबाही से महफूज रखने के लिए भी अब वार्निंग सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। जलजले के लिहाज से हसास माने जाने वाले जापान या फिर अमेरिका से मगरबी साहिली इलाकों में लोगों को सायरन के जरिए लोगों को जलजले से खबरदार किया जाता है। जलजले के मुमकिन खतरात को आगाह करने के लिए सायरन काफी मददगार साबित होता है और जलजले से कबल ही लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। गुज़िश्ता पीर को इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में इसकी मशक की गई। ये पहला मौका है जब इजराइल में जलजले की वार्निंग को लेकर इस तरह की मशक की गई हो। माहिरीन का कहना है कि जलजले का इम्कान जाहिर होते ही 30 से 60 सेकंड के दरमियान सायरन बजने लगेगा। हमने और जलजले के सायरन में फर्क करने के लिए जलजले के सायरन एक साथ एर्थक्वेक की आवाज आएगी। माहिरीन का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ ही लोग दोनों किस्म के सायरन में फर्क महसूस करने लगेंगे। 5वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। इराक में सदारती इंतखाब राह मुश्किल हो गई है। गुज़िश्ता दिनों इराकी पार्लियामेंट ने सदारती ओहदों के लिए होने वाले इंतखाब को मुलतवी कर दिया। वोटिंग के लिए 229 रुकने पार्लियामान में से 58 अरकान मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि कोरम के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अरकान की मौजूदगी लाजमी है। इंतखाब से एक दिन कभी कई अरकान पार्लियामेंट ने वोटिंग का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया था। ये फैसला सदारती ओहदों के उम्मीदवार और साबिक वजीर खारजा होशियार ज़ेबारी के इंतखाब के लिए नाअहल करार दिए जाने के बाद लिया गया। वाज़ेह के सुप्रीम कोर्ट में बदउनवानी के इल्जाम में होशियार ज़ेबारी को नाअहल करार दे दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इल्जामात से बरी होने के बाद से ही वो इलेक्शन में अपने उम्मीदवार पेश कर सकते हैं। ज़ेबारी ने अदालत के फैसले को तस्लीम करते हुए अपने ऊपर बदउनवानी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। 5 बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बताएं।